एक कस्बे में धनी सेठ देवांश रहता था। बड़ा मकान, गाड़ियाँ, नौकर, सब कुछ था, पर उसके घर में कलह, बीमारी, व्यापार में हानि। देवांश रोज कहता, मेरे घर पर प्रभु हनुमान की कृपा क्यों नहीं आती। एक दिन एक साधु बोला, तू बाहर मंदिर बनाता है पर अपने हृदय को मंदिर नहीं बनाता। मंदिर ईंट और पत्थर से नहीं, सेवा और करुणा से बनता है। सेठ को यह बात चुभ गई, क्योंकि वह रोज अपने दरवाजे से भूखे और गरीब लोगों को डांटकर भगा देता था। एक बार एक मजदूर बोला, जब तक पेट भरे लोगों को खाना खिलाने का पुण्य नहीं होगा, तब तक प्रभु तेरे घर की दहलीज पर ही खड़े रहेंगे। देवांश ने उसी दिन से भूखों को भोजन देना, गरीब की मदद करना, नौकरों को सम्मान देना, क्रोध कम करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में पत्नी की सेहत सुधरने लगी, व्यापार में लाभ आया, घर में हंसी लौट आई। सीख, हृदय को मंदिर बनाओ, वही हनुमान बसते हैं। झूठ का बोझ। राघव नामक एक दुकानदार था। बात मीठी पर हर बात में झूठ और छल। वह सोचता, धोखे से कमाओ यही समझदारी है, पर उसकी रातें डर और बेचैनी में कटती। एक दिन उसने एक वृद्धा को नकली दवा दे दी। वृद्धा बीमार पड़ी। बेटा आया और रोकर बोला, यदि धन चाहिए तो ले लो, पर किसी की जान से मत खेलो। पहली बार राघव का मन कांप गया। उस रात उसे सौपन आया। प्रभु हनुमान कह रहे थे, असत्य की रोटी गरम तो लगती है, पर सुख नहीं देती। अगले दिन राघव ने प्रण लिया, अब दुकान पर केवल सत्य और ईमान ही रहेगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और व्यापार चमक उठा। सीख, झूठ धन दे सकता है पर शांति नहीं। निंदा का धुआं। दो पड़ोसी महिलाएं मीरा और कुसुम रोज पूजा करती थी, पर पूजा के बाद दूसरों की बुराई शुरू कर देती। उसका बेटा निकम्मा है, उसकी बहू खराब है, वो दिखावा करती है। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, जो दूसरों की निंदा करता है उसकी पूजा का फल धुएं में उड़ जाता है। मीरा इसे मजाक समझकर हंसी, लेकिन उसी रात उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। तभी वही बहू जिसका मीरा मजाक उड़ाती थी दवा लेकर दौड़ी और बोली, लो यह दवा काम आएगी। मीरा के मन में ग्लानि भर आई, हमने बुराई की और तूने भलाई की। उस दिन से मीरा ने प्रण लिया, अब जीभ से केवल आशीष निकलेगी, बुराई नहीं। बेटी स्वस्थ हो गई। सीख, निंदा अंधेरा लाती है, भलाई प्रकाश लाती है। मदिरा का सांप। विक्रम रेल विभाग में काम करता था, मेहनती पर मदिरा पान का आदी। घर पहुंचकर पत्नी से झगड़ा, बच्चों से कठोरता। वह रोज कहता, प्रभु हनुमान मुझे शांति दो। पत्नी बोली, शक्ति मिलेगी पर पहले मदिरा छोड़ो। एक रात वह नशे में रेल पटरी पर गिर पड़ा, टक्कर से बाल बाल बच गया। अगली सुबह जब अस्पताल में आंख खुली, उसके पास एक साधु बैठे थे। साधु बोले, जो अपने होश का बंदी है उसकी रक्षा देवता कैसे करेंगे। उस दिन विक्रम ने मदिरा छोड़ दी। पति पत्नी का प्रेम लौटा, बच्चे सम्मान करने लगे, तन स्वस्थ हुआ और विभाग से पदोन्नति मिली। सीख, संयम से ही शांति जन्म लेती है। अहंकार का ताला। आदित्य उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था, पर अहंकारी। माता कुछ कहे तो उत्तर देता, मुझे मत समझाओ, मुझे सब आता है। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई। आदित्य बोला, ईश्वर है कहाँ, सहायता क्यों नहीं करते। माता मुस्कुराकर बोली, जब तक तू स्वयं को ही ईश्वर समझता है, तब तक असली ईश्वर तेरे भवन में कैसे प्रवेश करेंगे। आदित्य टूट गया, माता के चरण छुए, क्षमा मांगी। माता ने उसे हनुमान चालीसा दी। आदित्य ने प्रतिदिन पाठ आरंभ किया। कुछ सप्ताह बाद मन में शांति, अहंकार समाप्त, नया अवसर मिला और सबसे बड़ा वरदान नम्रता। सीख, अहंकार ताला है, विनम्रता चाबी।